अर्चना जी, आज का हमारा एपिसोड जो है वो बहुत ही खास है, बिकॉज हम अपनी इंडस्ट्री के एक महान कलाकार को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, जिन्होंने 1948 से लेके 1987 तक लगातार एक से एक सुपरहिट गाने गाए। वो क्या नहीं करते थे, वो एक्टर थे, वो सिंगर थे, वो कॉमेडी करते थे, मतलब एक सही मायनों में जिनको आप फनकार कह सकते हैं वो थे, जिनके गाने आज भी बेहद पॉपुलर हैं और आने वाले 100 सालों तक भी रहेंगे। वो महान सिंगर थे द वन एंड ओनली लेजेंडरी किशोर कुमार साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और आज उन्हीं महान किशोर दा को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं उनके परिवार के कुछ लोग, जिनको आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन्हें, जो किशोर दा के बड़े बेटे हैं और साथ ही में इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन नगमे जो हैं हमें दिए हैं। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल सिंगर मिस्टर अमित कुमार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अमित जी के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं, यानी कि फैन हूं। सर हम भक्त हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने कभी लाइफ में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि किशोरदा के दर्शन हो सके, लेकिन आज आप हमारे शो पे आए तो मेरे लिए आप उसी बराबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। How are you, Amit? I think we met after ages. After ages. Right? बहुत दिनों बाद। Thank you, thank you. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सब जानते हैं कि किशोरदा जब भी मंच पे जाते थे तो वो जितने भी दर्शक या जितने भी उनके चहेते जो फैंस हैं जो उनको सुनने आते थे, वो उनका एक खास तरीके से अभिनंदन करते थे। तो अमित जी एक बार पहले वो हो जाए जरा। हाँ, वो 1972 में उन्होंने खुद लिखा। अच्छा जी। मुझे याद है न्यूयॉर्क में वाह उन्होंने शुरू किया। हरफन मौला कलाकार थे किशोर जी। मतलब कमाल का चीज है जी। स्केल दीजिए। प्यारे बंधुओं, अरे फिल्म संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सबको गुरुदेव किशोर कुमार खंडवे वाले का बड़ा सुपुत्र अमित कुमार का सप्रेम नमस्कार। वाह। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, अरे मैं जो यहाँ कपिल शर्मा जी के शो में आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है। और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए अमित कुमार कुछ भी करने को तैयार है। थैंक यू। अमित जी, किशोरदा के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका आगाज हुआ एज ए सिंगर, आपका पहला गाना कौन सा था? I started singing from Calcutta. अच्छा जी। कोलकाता में मेरा पहला प्रोग्राम था भवानीपुर में, उत्तम कुमार महान नायक जी, उनके इलाके में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, उन्होंने ही मुझे सौंपा। अच्छा जी। इससे गवाओ। अच्छा जी। मैं प्रिपेयर किया था कुछ 6 गाने गाऊंगा, तो मुझे गाना पड़ा 10 गाने। अच्छा जी। तो वो जो एक इनहिबिशन है वो निकल गया, डर निकल गया। मैं तो अरे यार अच्छा यार। उसके बाद मैं गली गली में गाना शुरू किया। कलकत्ते के गलियों में गा रहा हूँ, इधर 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, 3000 रुपए गा रहा हूँ। अभी मम्मी को मालूम पड़ गया। अच्छा। तो उन्होंने फोन किया मेरे पिताजी को, बोले वो तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो जीरो लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो शो देखने आए कलकत्ते में, रविंद्र सदन में शो हुआ था, बैंक का शो था, मुझे याद नहीं। तो मैं पिताजी शो देखने आए, मतलब मैं आता हूँ कलकत्ता। तो अभी जैसे किशोर साहब आए उस जमाने में, तो ही जस्ट केम बैक आफ्टर आराधना 69 के बाद, तो एकदम ही वाज अ वन मैन शो। कोई ऐसा था एकदम। तो जैसे आए तो तुम्हें बोले थे तुम्हारे लिए मैंने फ्रंट सीट रखा है,
वहाँ पे तुम बैठोगे, बोले कभी मत करना ये गलती। बोले क्यों? बोले कोई तुम्हारा गाना सुनेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेगा। बट सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो मैं देन वी पुट हिम ऑन द जहाँ से लाइटिंग होता है ना, वहाँ पे साइड में बैठा दिया। अभी किसी को मालूम नहीं यहाँ किशोर कुमार बैठा हुआ है, मैं गा रहा हूँ, मैं हूँ झुम 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 रू पकड़ घूम, बाबा ऐसा कर रहे। देन ही टोल्ड माय मदर कभी बस उसको भेजो बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे में मुझे षणमुखानंद हॉल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1973 में। एस.डी. बर्मन वाज द चीफ गेस्ट। वाह, रेस्ट इज हिस्ट्री या ज्योग्राफी, वो आप बता दीजिए क्या। आइए आइए अमित जी, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू। अच्छा अमित जी, आप खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन किशोरदा के सुपुत्र भी हैं। तो किशोरदा के सुपुत्र होने के नाते आपके लिए कितना इजी था या मुश्किल था फिल्मों के लिए गाना? बिकॉज किशोरदा के साथ कंपैरिजन तो होता ही होगा आपका। अभी भी होता है जी। अभी ज्यादा होता है। अच्छा जी। देखिए वो मुझे कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं। अच्छा अगर होता तो मैं शायद यहाँ पे आपके शो में कहाँ बैठता मैं। जी बिल्कुल। पिताजी ने सब सिखाया मुझे। जी। आई लर्न फ्रॉम हिम। तो मैं तो उनका एक अंश हूँ। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ही वाज माय फादर वाज लाइक अ banyan tree। राइट। अब मैं एक चूहा। तो लेकिन करते करते देयर वर सम म्यूजिक डायरेक्टर्स हु रियली स्टूड बाय मी, लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, एंड आर.डी. बर्मन। वाह, क्या बात है। और राहुल द बर्मन। आर.डी. बर्मन पर्टिकुलरली बोला कि देख, किशोरदा जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन तू कॉपी मत कर, तो अपने हिसाब से गा। अच्छा जी। करने की जरूरत नहीं है, तो आराम से गाना। तो ये बहुत बड़ा ये हुआ, उन्होंने जो मुझे गाना दिया, बड़े अच्छे लगते हैं। वाह, बड़ा ही खूबसूरत तो गाना। वो जो ऐसा हुआ तो बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आई डोंट साउंड लाइक माय फादर। क्या बात। शुरुआत ऐसी हुई। थैंक यू। अच्छा अमित जी, जब मतलब आर.डी. बर्मन साहब और किशोरदा का तो बड़ा हिट कॉम्बिनेशन था। हाँ जी। लेकिन जब आपने आर.डी. बर्मन साहब के साथ पहली बार गाना गाया जी, तो किशोरदा ने कहा ना कि मैं तो ऑलरेडी वहां पे कब्जा जमा रखा, अपनी दुकान कहीं और खोलो। नहीं वो तो बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश हुए। अच्छा जी। लेकिन फिर मुझे गाना ऐसे मिला, मैं ये बड़े अच्छे लगते हैं जी। वो एकदम से मुझे नहीं मिला। उस वक्त पंचमदा के रिहर्सल में एक दूसरी फिल्म का रिहर्सल चल रहा था, मन्ना दा और बाबा दोनों मिलके। अच्छा जी। डुएट था। तो मुझे बाबा ने बोला तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो चल मेरे साथ। तो मैं गया। तो मैं फर्स्ट टाइम देखा आर.डी. बर्मन को उस वक्त, मतलब एकदम क्लोज थे हारमोनियम पे। तब पंचमदा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का गाता है। हाँ। तो अचानक मेरे को देखा उन्होंने, अरे तू कैसा है? मैंने सुना तू गाना गाता है, गाना सुना। अभी फट से कोई बोले गाना सुना तो क्या होगा? हाँ। अभी जस्ट इमेजिन, बाजू में मन्ना दे बैठे हुए हैं, पिताजी, पूरे टीम बैठे हुए हैं, सब लगाओ। तो मैंने झुमरू गाया। अच्छा जी। इतना बकवास गाया मैं, डर के मारे, मतलब कि घबरा गया मैं बहुत, गा ही नहीं पाया मैं, एकदम ना नर्वसली गाया। उसके बाद गाड़ी में जो लेक्चर दिया पिताजी ने मुझे, क्या करे, अरे बोले क्या करेगा तू, कैसा गाता तू? बोले मुझे छोड़ दो। मैं बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कलकत्ता जाने दो, मैं वहाँ ठीक हूँ, गली गली में गाऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना। इन द इवनिंग देयर कम्स अ फोन कॉल। फोन कॉल, आर.डी. बर्मन। हाँ। बाबा बोल रहे हाँ बोलो क्या है? बोले कल भेजो उसको, आपके लाडले को भेजो, जो गाना मिल गया है, बड़े अच्छे लगते हैं, मिल गया बस। वाह, क्या गाना है। लेकिन अरे तो जब भी आपको कहूँ ना कि क्या गाना है, इसका मतलब आपने गाना है। अरे किशोरदा को जिन्होंने सुना है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना। आप इतना सुनते हैं उनको, तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है, तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है। कई सारे लोग हैं जो मानते हैं, मेरे फैंस हैं, और कई सारे नहीं मानते। तो एक तो फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया। अच्छा। फ्लूक, आप तो फ्लूक हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार। तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा, इसका नाम अमित कुमार एज अ फ्लूक। अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना है कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का, मतलब चाहे एक्टिंग करे या उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी, ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं। वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी, बचपन से। अच्छा जी। और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं। सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने, ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग
मतलब एक एक जगह जो है ना इतना खूबसूरत से गाते थे वो, वाह, उन्होंने सीखा नहीं कभी। इट वाज अ गिफ्ट, नेचुरल गिफ्ट, My God. नेचुरल। बात और एक बता दूं आपको, सहगल साहब, ये गलत फहमी है, सब मीडिया बोलते ही नेवर गॉट टू मीट सहगल, बट दैट इज रॉन्ग। ही मेट सहगल। अच्छा जी। वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी उनको, उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ। तो सहगल से मिलकर क्या करेगा? तो फिर वो लेके गए, ठीक है मैं लेके चलता हूँ तेरे को, तुम मिल। तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का, किसने ये सब खेल रचाया, वाह, इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने। और सहगल साहब ने बोला था कि वाह, बोलो तुम आशीर्वाद दिया था, बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका एक अंग दोष है। क्या है? हिलता बहुत है। तो अमित सर आपने सीखा है गाना कि गॉड गिफ्ट है आपको भी? मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी। 1971 में कि मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला बाबा मैं क्लासिकल सीखूंगा। तो पिताजी ऐसे तू क्लासिकल सीखेगा? और तो बाबा बोले मैंने लूप लग गया, तो मैं सीखूंगा क्लासिकल, मैं क्लासिकल सीखूंगा। बोले ठीक है आराम से भैया, आराम से। तो फिर उन्होंने मन्ना दा को फोन किया, मन्ना डे। अच्छा जी, वाह। मन्ना डे के साथ पिताजी का पुराना रिश्ता। मन्ना दा मेरा लड़का अमित बोलता है क्लासिकल सीखेगा। मन्ना दा क्या क्लासिकल मूवी? ठीक है उसको भेज मेरे पास। तो मैं गया मन्ना दा के पास। फिर उन्होंने मुझे उस्ताद दिया, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, वाह। उनके पास मैंने सीखा। वो आते थे, घर पे आते थे। अच्छा जी। तो वो 6 महीना सिखाया, तो मेरा तो बाउंसर गया पूरा। अंदर गया ही नहीं। अच्छा। तो फिर पिताजी को मैं बोला बाबा मेरे से नहीं हो रहा। मैं बोला था तेरे को ना नहीं होगा, क्यों ऐसा दिखाता है अपने आप को? तो उसके बाद तो खैर, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच सीखते थे तुम बहुत अच्छा गा सकते थे। मतलब सही बात है। पर आप बहुत अच्छा गाते हैं अमित जी। अच्छा अमित जी, ऐसा भी तो होता होगा जैसे किशोर दा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया, एक तो उसका बजट भी कम हो गया, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित और उनकी आवाज भी आपकी काफी, वो रंग तो आता ही है, कभी ऐसा हुआ है कम बजट वाले आपके पास आ गए हो? हुआ है। अच्छा जी। हुआ है, बहुत हुआ है। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में। अच्छा जी। और उनका एक था कि लता कितना ले रही है। अच्छा। तो अगर लता जी 80,000 ले रहे थे, मैं 90 लूंगा। अच्छा। तो ये बहुत कमाल था ये। तो और देते थे प्रोड्यूसर, घर पे आके देते थे। ये बहुत बड़ी बात, घर पे आके। पर घर पे आके पैसे देखा। बड़े तो ठीक है भाई। अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं? लेकिन हाँ, एक गाना था, मैं ही गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, आर.डी. बर्मन का, रोज रोज आंखों तले। वाह, बड़ा खूबसूरत गाना है। वो गाने में 3 अंतरे आशा जी की थे। अच्छा जी। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, अच्छा जी, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के, मंदाकिनी गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक मेल अंतरा आया, थर्ड अंतरा। अच्छा जी। तो थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोर दा को फोन करो यार। तो किशोर दा का नाम सुन के डड्डू से किशोर दा क्यों अभी अरे क्यों? ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। अच्छा। मेरी एक बुरी आदत है, दोपहर को कुछ भी हो जाए, अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स, दोपहर को सोऊंगा ही मैं। अच्छा। बचपन से है। तो पिताजी को मालूम था ये। पंचमदा ने फोन किया और बाबा ने उठाया, हेलो। अरे पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था, वो अच्छा। कभी भी हेलो नहीं बोलते थे, जैसे हम हेलो बोलते वो हाँ। तो पहले हाँ क्या, तो बाबा हाँ से हाँ, तो तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंचम क्या कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पे आओ यार। तो फिर बोले आपका लड़का क्या कर रहा है? बोलो तो मालूम नहीं, सोता है वो, दोपहर को सो रहा है। तो उसको जगाई, उसको गाना मिल गया एक। अच्छा। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ? बोले आपका बजट ही नहीं है। तो मुझे ये गाना मिला।
वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है। मजा आ गया अमित जी, मजा आ गया। थैंक यू। क्या बात है। सीरियसली सर, आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है, मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर? नहीं मतलब इतना 87 when my father died, उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग, मतलब लाइट क्लासिकल, सत्यनारायण मिश्रा जी, आज वो भी नहीं है दुनिया में, जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार के सिखाया। वाह। बस उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया। मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे, तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, घंटों गड़बड़ करता है, सीरियस नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन सुरेश वाडकर जैसे अच्छा गाता है, चैलेंजर सिंह का वॉइस अच्छा है, सब अच्छा है, तू सीरियस नहीं है। लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे, कह दो कि तुम सब, मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज। अनिल कपूर, दिलीप साहब के लिए गाया, देव साहब के लिए गाया, राजेश खन्ना के लिए गाया, अमिताभ बच्चन के लिए गाया, लिस्ट इज एंडलेस। आई सैंग फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स। अच्छा, मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ जी। मुझे ना पता नहीं था कि ये बड़े अच्छे लगते हैं, आपने गाया। मुझे लगता था किशोर दा ने गाया। और एक और चीज बताऊं सर, थैंक यू। अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है। कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना। हाँ, मुझे पता नहीं था। इसका मतलब मैं आई एम अ ग्रेट ग्रैंडफादर और व्हाट? सर आप कमाल हो। थैंक यू। हमारा सौभाग्य सर आज आप हमारे स्टूडियो में हो। मेरा सौभाग्य तो ये है कि मैं आज आया हूँ आपके शो में। सर मुझे तो दर्शन हो गए साक्षात किशोर दा के। मैं संगीतकार सबके साथ काम किया, ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स, एंड आई वाज सो लकी। मतलब कि एक मेरी अच्छा थी एसडी बर्मन, वो नहीं हो पाई, ही डाइड, बट ही केम फॉर माय फर्स्ट शो। अच्छा जी। एंड हम ऑडियंस में बैठे थे षणमुखानंद में, वहां से उन्होंने गार्लैंड फेंका था मेरे ऊपर। वाह, दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई सॉ। क्या बात। और थैंक यू। और 90s में मैंने सलमान खान जी के लिए गाना गाया निश्चय फिल्म में। उसके संगीतकार थे ओपी नैयर। नैयर साहब के लिए भी मैंने गाना गाया। क्या बात है, वाह। तो उसका एक मजेदार किस्सा है। निश्चय में कौन सा गाना? निश्चय में देखो देखो तुम हो गया मैं गुम। सर मुझे एक बार फिर से माफ कर देना। मुझे लगा नहीं, आपको क्या लगा? नहीं मुझे लगा एस पी बालासुब्रमण्यम साहब, क्योंकि उनके गाने भी थे ना फिल्म में। सही बात है, लेकिन मैं गाया था। क्या बात है यार, मैं गाया था। वाह। अच्छा, वे नैयर साहब को तो पिताजी रफी साहब को ये प्रेफर करते थे, पिताजी के साथ पुराना ये था एकदम शुरू में। तो नैयर साहब एक दिन मुझे फोन किया। नैयर साहब, उनका वॉइस कुछ अजीब था, तो मैं फोन उठाया, हेलो। हाँ सर। नैयर साहब खुद फोन किया, हेलो। तो मैं कौन बोल रहा है? मैं ओपी नैयर बोल रहा हूँ, अमित है? नहीं, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। बेटा मैं ऐसा पिक्चर में मुझे, सर आपको बोलने की जरूरत नहीं, जू होटल में आ जाओ, करेक्ट 10 बजे आना बेटा, रिहर्सल करेंगे, तुम और कविता दोनों डुएट गाना है और भी एक सोलो गाना है सब। तो मैं गया। अच्छा, मैं 10 बजे पहुंच नहीं पाया कपिल जी, मैं 10:10 में पहुंचा। तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा करके, ये कोई वक्त हुआ आने का? पर 10 मिनट, तुम क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते हो? अरे बाप रे। मतलब नहीं, मैं तो आई एम अ मिलिट्री मैन। 10:10 ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने मुझे यही गाना, मुझे कविता को कम से कम 6 दिन तक रिहर्सल करवाया। वाह, 6 दिन, बड़ा खूबसूरत गाना है। उसके बाद हमने बॉम्बे लैब में गाना रिकॉर्डिंग हुआ। अच्छा, उनका क्या था, होता था कि 10 बजे 10:30 बजे टेक शुरू किया, 12 बजे बैकअप। मैंने कविता से कहा, मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा कि मेरे को आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर टेक, ठीक नहीं गाया मैं। तो कविता बोल रहे, मैं नहीं बोलूंगी, तुम बोलो। तो मतलब नैयर साहब, हाँ बेटा बोलो, मैं और एक टेक लेना चाहता हूँ। तुम इससे अच्छा नहीं गा सकते। सर मजा आ गया आपसे मिलके। लव यू सर, क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली। मतलब ये फैमिली के ऊपर ये कृपा है ऊपर वाले की। बात करते हैं तो हंसा देते हैं, गाते हैं तो आपको उस दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो ये वाकई ये ऊपर वाला दे तो दे बस, कि मजा आ गया मिलके आज, कसम से। थैंक यू। अमित जी से बातें करके बहुत मजा आ रहा है।
तो चलिए इस मजे को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ किशोरदा की फैमिली से 2 और मेहमानों को। इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किशोरदा की जिंदगी को ना सिर्फ करीब से देखा है, बल्कि इनकी खूबसूरती को देख के किशोरदा ने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी। तो इन्होंने हमें मन के मीत, हमजोली, महबूब की मेहंदी, मन चली, विदाई और बैराग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं। सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लीना चंदावरकर जी, और साथ में किशोरदा के छोटे सुपुत्र वेरी टैलेंटेड सुमित कुमार जी। जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार नमस्कार। तालियां जोरदार हो जाए एक बार। क्या हंसा है, बाप रे, बाप रे बाप। लीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम धन्य हो गए, आप हमारे शो में आए हैं। मैं क्या बोलूं, हम लोग घर में आपको देखते थे और मैं बताया कि किशोरदा कहते थे कि जो हंसाता है दुनिया को वो भगवान के बाद होता है। So sweet, थैंक यू थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अमित जी से यही कह रहा था कि हमें सौभाग्य नहीं मिला कभी किशोरदा से मुलाकात करने का, पर आज ये हमारा सौभाग्य, आप आज उनका परिवार हमारे साथ है, तो जोरदार तालियां हो जाएं आज। लीना मैम, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जितनी बला की खूबसूरत है। जी थैंक यू। किशोरदा उतने ही शरारती थे, उतने ही मजाकिया थे, तो आपके चक्कर में सीरियस कैसे हो गए हो? जी मतलब जब आप उन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो नॉर्मली किया था, गाना वाना गा के किया था? अरे बाप रे, वो मत पूछिए। पहली लाइफ की ट्रेजेडी में अच्छा जी, ज्यादा दिन नहीं हुए। मैंने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो बोलने लगे कोई बात नहीं, तुम स्टोरी तो सुन लो। नहीं मैं नहीं कर सकती, करते करते मना लिया, नन का रोल दिया, बहुत सुंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद में मैं घर पे बुलाया, अमित सब लोग थे। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि तुम खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, क्योंकि मैं नॉर्मल होने लगी जब मैं, अब हुआ ये कि उन्होंने बोलते बोलते बोल ही दिया कि अगर ऐसा नहीं, अगर कभी सोचो शादी के लिए तो मेरा प्रपोजल सबसे पहले। मैं बोला क्या आपके लिए शादी इतना क्या कोई मायने नहीं रखती है? आप जिसके साथ भी काम करते हो, किसी ने मुझे भड़काया था, संजीव कुमार, उन्होंने बाद में बता, संजीव कुमार जी ने भड़काया था? संजीव जी ने मुझे बोला वो फिल्में लेना चाहते ना, पहले राखी बांधो। क्या तो बोलते शादी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, क्यों शादी करूं, मैं उनकी फैन हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने जब कहा मेरा प्रपोजल है, तो मैंने कहा नहीं, आपने क्यों ऐसा बोला? तो बोलते अच्छा कैंसिल कर दो, मेरी फिल्म मत छोड़ना, तुम सीनियर है और इतने मेरे फेवरेट है। तो मैंने कहा नहीं फिल्म नहीं, लेकिन शादी नहीं। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जब आई मामा से मिलने, तो बोलती ये मुसीबत फिर से मेरे गले में आ गई। अच्छा। मतलब जो हुआ था मेरा, ससुराल से मैं घर आ गई और कहाँ जाती, मुझे बहुत लग गई बात, बोलते हैं ना अपना। मैंने कहा पापा मुझे इतना प्यार करते, मैं भी ऐसे कैसे कह दिया? फिर मैंने उनको फ़ोन लगा, मैंने बस सुनिए, तो उठाया था, हाँ लीना तुम? मैंने कहा देखिए आपने उस दिन कहा था ना कि आप शादी करना चाहते हैं, सीरियसली कहा था या ऐसे? अरे बाबा वो तो हो गई ना बात, मैंने तो सॉरी पे बोला, ये भी हो गया सब, अभी मैं भूल भी गया हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर मुझे किसी और को अप्रोच करना होगा। मैं जाके रास्ते में किसी को पूछूंगी आपकी शादी हुई है? नहीं, आप मुझसे शादी कर सकते हैं। फिर बाद में पता क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, मैं सोचता था मैं ही सबसे बड़ा, तुम तो मुझसे भी बड़ी। सुमित, आपको याद है कोई किस्सा किशोरदा का? इसका एक किस्सा मैं बताता हूँ। हमारे जो बंगलो है, किशोर साहब के बंगलो, उसके मानिक जी के ऊपर जो स्कूल है लगा हुआ है, एकदम जो दीवार है। दादा नो प्लीज, नहीं एक बार, अरे दिस इज द फैमिली शो। फैमिली शो इसमें कोई ये नहीं। फैमिली शो में सब बता दो। our father was open book यार, वैसा इंसान पैदा ही नहीं होगा, one of a kind, ये तो मैं बोलूँगा एब्सोल्युटली। तो स्कूल वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे, गार्डन था वहाँ पे और वो ग्लास हाउस था। तो ऐसा हुआ कि बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो वो ग्लास हाउस बनाया था, तो बॉल आके धाड़ तोड़ दिया कांच। अच्छा। अब पिताजी एकदम वहां से जो उनका शुरू हुआ, गालियों का जो
प्रचार शुरू हुआ, वो बोल नहीं सकता, मैं तेरी भाबा 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 भाबा, बच्चे लोग और प्रिंसिपल भी खड़े वहाँ पे, भाबा 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 भाबा। अभी मैं पीछे से आगे, क्या हुआ क्या हुआ, बाबा ऐसा मेरा कान तोड़ दिया, मैं भी वहाँ से भाबा 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 भाबा, मेरा भी शुरू हो गया भाबा 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 तेरी भाबा। ये छोटा क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कुछ कहा, तीन डिफरेंट। ये बोल रहे बाप रे बाप, बाप का बेटा दोनों देखो। तो प्रिंसिपल फिर चिट्ठी लिखा, किशोर साहब आप सचमुच तो क्या। मतलब बचपना कितना, मतलब ये बातें जो कहीं सच ही कहते हैं कि ये जो कलाकार के अंदर का बचपना है, हालांकि सिर्फ कलाकार ही नहीं, किसी के अंदर का भी जो बचपना है वो नहीं मरना चाहिए। पर आज मैं देख रहा हूँ कि अमित जी आपके अंदर भी वो शरारतें हैं, और लीना जी आपके आपके चेहरे पे भी एक कहीं ना कहीं एक मासूम से बच्चे वाली ना वो स्माइल दिख रही है। सो बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप तीनों। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज सिर्फ लीना जी, सुमित और अमित जी नहीं है, अमित जी का परिवार भी यहाँ पे है। अमित जी आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन कौन आया घर से। मेरी पत्नी रीमा गांगुली। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके बहुत बड़े फैन हूँ। थैंक यू। माय मदर इन लॉ वंदिता दासगुप्ता। नमस्कार जी, प्रणाम, वेलकम। हाँ बहुत बड़ी। मेरी डॉटर उस तरफ है, हेलो, मुक्तिका गांगुली, वेलकम। और वृंदा गांगुली, वेलकम। अच्छा अमित जी, हमने ऐसा सुना है कि जैसे किशोरदा को कोई बुरा बोल देता था वो बदला जरूर लेते थे, वो ये सही बात है? सही बात है। मतलब कि एक बार हुआ था, वो पिताजी ने बताया था मुझे बचपन में। अभी जब खंडवा से आए वो बॉम्बे आए तो 1946 में आए थे, 45-46 में आए। अच्छा जी। दादा मुनि तब तो स्टार थे। पिताजी को खाने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो कहीं शूटिंग है तो किशोरिया, दादा मुनि किशोरिया हाँ चल आज मेरा यहाँ शूटिंग आएगा। नहीं मैं नहीं आऊँगा। अरे खाने को मिलेगा, अच्छा आता हूँ। तो ऐसा तो एक बॉम्बे टॉकीज या फिल्मिस्तान में उस वक्त मुहूर्त था, अशोक कुमार हीरो थे। तो फिर पिताजी गए। अभी दादा मुनि, अशोक कुमार जी वॉज वेरी हैंडसम, यू नो, गोरे थे एकदम। पिताजी थोड़े से मतलब काले थे। तो छोटा सा बच्चा लॉलीपॉप लेके आया है, 9 साल 10 साल का दादा मुनि। तो जैसे एंट्री हुई दादा मुनि तो सब आ गए फोटोग्राफ लेते। डायरेक्टर भी आ गए, दादा मुनि वेलकम, हेलो वेलकम, वेरी गुड विशेस बोल के ऐसा देखा। तो ये कौन है दादा मुनि? मेरा भाई है किशोर। अच्छा काला है। आप कितने गोरे हैं, काला जैसे बोला ना बाबा। मुझे काला बोला अनमन में। ठीक है बच्चू, मेरा भी जब वक्त आएगा देख लूंगा मैं। अच्छा। और वक्त तो आया बाद में, क्या हीरो बन गए। अभी वही डायरेक्टर दादा मुनि को फोन कर रहे। ही वॉज वेरी क्लोज टू दादा मुनि। अच्छा जी। दादा मुनि आजकल किशोर बहुत अच्छा काम कर रहा है पिक्चर में, आई वांट टू टेक हिम एज अ हीरो। दादा मुनि ठीक है मैं बात करता हूँ। तो बाबा दादा मुनि ने फोन किया, किशोर तू ऐसा है, डायरेक्टर फोन किया है और याद है वो मुहूर्त में आया था। बोला हाँ तो वहाँ पे वो तेरे को हीरो लेना चाहता है। तो बाबा बोले काला किसको बोल रहा है? नहीं मुझे याद आया। मतलब बदतमीजी मत करना, वो उसका आदमी आएगा हाँ तो जाके मिलना ऑफिस में, मैनेजर आए। तो बाबा बोले ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। बोले क्या है बोलिए। बोले मैं जब आऊँगा उनसे मिलने, डायरेक्टर साहब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनका ऑफिस तो होगा वहाँ पे। बोला बिल्कुल ऑफिस है, वहाँ पे टेबल तो होगा। हाँ बोले इस तरफ चेयर होगा, वहाँ पे बैठे होंगे वहाँ। तो मेरी जब एंट्री होगी तो मेरी एंट्री में मैं वहाँ से गुलाटी मारते आऊँगा। ऐसे गुलाटी मारते मैं टेबल के ऊपर आके खड़े हो जाऊँगा ऐसा करके, और वो वहाँ से उठ के वो भी गुलाटी मार के टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अच्छा। वहाँ पे दोनों ऐसा सैल्यूट करके दोनों वहाँ पे बिजनेस की बात होगी। हेलो हाउ नाइस मीटिंग, हाँ कितना पैसा लोगे, क्या ये पिक्चर है, तुम हीरो हो, बला बला। उसके बाद गुलाटी मारते मैं निकल जाऊंगा, और वो भी गुलाटी मारते वहाँ पे बैठ के वो चेयर घूमता हुआ चेयर में घूमेंगे। अच्छा ये मेरी शर्त है। उसने जाके बोल दिया। अच्छा बस ये बिकम फिरोज हो गए। फोन किया उन्होंने, दादा मुनि क्या हुआ, क्या किया उसने? बोले मैं उससे हीरो लेना चाहता था, लेकिन थैंक यू, लेकिन उसने ऐसा बदतमीजी की, उसने ऐसा किया, पूरा सुना दिया। तो अच्छा मैं देखता हूँ।
फोन रखा, फिर दादा मुनि घूमे फोन किया, तूने क्या किया, मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, तू अब भी है मेरे पास। पिताजी गए जाके, तो अच्छा दादा मुनि घूम रहे थे वहां पे, मतलब जैसा शेर घूमता है ना पिंजरों में, वेट कर रहे हैं। तो जैसे पिताजी की एंट्री हुई तो ऐसा देखा, आज हंसी भी है। उनको अच्छा भी लग रहा है उसका। क्या बोला तूने, क्या बोला? मतलब कुछ नहीं दादा बोली, मैं बचपन में जब गया था ना तो मुहूर्त में तो मुझे काला बोल दिया, काला बोला, हाँ मुझे काला बोल दिया, तो मुझे लग गई। अब मेरा टाइम आया तो मैंने उसका ऐसा बदला लिया मैंने, तो उसमें क्या बुरा क्या किया मैंने? सुनिए, तो दादा वो नहीं बोल रहे, क्लाइमैक्स दादा बोले तू ये सब करके बच जाता है, मेरे से होता नहीं है। अच्छा, तेरी कसम और एक लव स्टोरी जो 2 फिल्में आई थी, अमित जी ने पूरे उसमें गाने गाए। अमित जी, अगर किशोर साहब के इतने सारे मजेदार किस्से हैं तो आपके तो कितने सारे किस्से होंगे? देखिए, लव स्टोरी जिसमें मैं आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव जी। हाँ, कुमार गौरव का वॉइस हो गया था जी, बिल्कुल। थैंक्स टू आर डी बर्मन जी, राहुल रवेल, राजेंद्र कुमार जी जी। अभी हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग बहुत हैं और दूसरे किस्म के लोग बहुत हैं जो हवा देते हैं। तो किसी ने जाके पंचमदा को बोल दिया कि अमित तो आजकल पंचमदा पता नहीं अपने आप क्या समझ रहा है, ऐसा 20,000 मांग रहा है, ये मांग रहा है। तो बुला उसको, बुलाया तो मैं गया, तो सबको बाहर किया, फिर मेरे को लेक्चर शुरू। तू क्या किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी, क्या कर रहा है तू अभी से पैसा मांगता है? पहले बेस बनाओ यार, खबरदार पैसा नहीं मांगने का। किशोरदा के बाद इतने 2-3 झाड़ एक हिलाएगा तो 1 करोड़ गिरेगा, तू पैसा क्यों मांगता है? अच्छा नहीं मांगूंगा, मतलब मैं तेरे को दूसरी पिक्चर देता हूँ, तेरी कसम, कल आ जा, गाना गा, पैसा नहीं मांगने का। मतलब नहीं मांगूंगा। तो मैं गया, मैंने गाना गाया, मुझे 2,500 का चेक मिला भैया। अच्छा, वाह। तो मैंने 2,500 देख के ऐसा बोला, 2,500 मिल गया पंचम, मुझे 2,500 का चेक मिला। क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अपने बल बुते हुए मिला तुझे 2,500 का चेक, जा बैंक पे जमा दे। मैं बैंक में जमा दिया, चेक बाउंस हो गया। 2,500 का चेक मिल गया। तो जैसे ओक की हुआ टेक गाना, ये जमी गा रही आसमां गा रहा है जी। अच्छा, गाना रिकॉर्डिंग हो गया तो बख्शी साहब ने लिखा था, तो गुलशन बावरा जी, वो पूरा ग्रुप था ना पंचमदा का, उसने मुझे ओए उल्लू के पट्टे, तूने अंतरे में शौक को शौक बोल दिया। अच्छा। शौक कलियों, मैंने शौक कलियों के, मतलब मैं क्या करूं, मतलब पंचम को क्या हो गया, मतलब क्या मालूम, मतलब फिर से डब करो, डब क्या, अभी चला गया, अभी पिक्चराइज भी हो गया अभी। अच्छा, वैसे ही चला गया, अभी वैसे ही चला गया, तो अभी रिकॉर्ड में शौक ही है। अच्छा, आपको पता है अर्चना जी, किसी को नहीं पता होगा एक्चुअली, हमने भी अंदर की खबर सुनी है कि रूप तेरा मस्ताना, जो मतलब इतना हिट है गाना, आज तक गाते हैं सब लोग, स्टेज पे गाते हैं। अच्छा, उसकी कंपोजिशन बोलते हैं ऐसी थी नहीं। हाँ, बाकी का किस्सा अमित जी सुनाएंगे। जी जी, वो क्या किस्सा है अमित जी? नहीं, रूप तेरा मस्ताना पहला जब बनाया था उन्होंने, बर्मन, सीनियर बर्मन, एस.डी. बर्मन साहब ने, तो वो उनका भाटियाली अंक का था एकदम। एस.डी. बर्मन वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माय फादर्स वॉइस, यू नो जी। किसी भी टाइम फोन करते थे वो। अच्छा जी, रात के 1:30 बजे, कड़े बाबा सो रहे हैं, हेलो 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 किशोर, रख दिया। पिताजी ने फोन घुमाया, बोला क्या हुआ सचिन दा, आप फोन करो रात के 1:30 बजे, क्या हुआ? नहीं, मैं तेरे गली की आवाज सुन रहा था। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग है 15 दिन के बाद। अच्छा, तो ऐसे एक बार ऐसे ही किया, फोन किया, किशोर वो शक्ति एक पिक्चर बना रहा है, उसमें मैं तेरा का 2-3 गाना दूंगा। हाँ, एक गाना मेरे दिमाग में आया, मेरा भाटियाली ट्यून है, तू सवेरे उम्मीद को लेकर आ जा। मेरे को ही यूज्ड टू कॉल मी नॉट अमित, उम्मीद को लेकर आ जा, मैं खाना वाना बनाता हूँ, मच्छी वच्छी बनाएंगे, लेकिन तेरे को रिहर्सल करना पड़ेगा। अच्छा, वो इंडस्ट्री में नया हीरो आया है, वो नेपाली लगता है, राजेश खन्ना। अच्छा, ये बोलने की क्या जरूरत महाराज, उसके लिए हमने तेरे को चुना है। तो अच्छा, वहाँ पे हम गए, तो फर्स्ट फ्लोर था, तब नीचे, तो वहाँ पे सामने वो पोर्टिको, वहाँ पे एस.डी. बर्मन घूम रहे थे और पान खाते थे ना बहुत। अच्छा, अंदर सब बैठे हुए थे, तो पान पीकदानी लगे फेंक के सब सोच रहे थे। तो हमारी गाड़ी एंट्री हुई, तो पिताजी बोले, अरे दादा मैं आ गया। अरे तू आ गया, अरे किशोर आ गया तू, वेरी गुड, ऐसा
अंदर चले गए। अभी हम क्या सोचेंगे, तो दरवाजा खोल देंगे ना। 1 मिनट हो गया, दरवाजा ही नहीं खोले। तो पिताजी बोल रहे कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? सचिंदा, ओ सचिंदा, गुड़ुक खिड़की खोल दी। अरे तू कब आया? तो भाई बोले अभी तो मैंने आपसे गाड़ी से उतर के बोला आप दरवाजा तो खोलो, घंटी क्यों नहीं बजाया? घंटी क्यों नहीं बजा? अरे बाप रे, घंटी बजाओ, फिर दरवाजा खोला। अभी अंदर गए, अभी अंदर गए तो अंदर सब साजिंदे बैठे हुए थे सब, और वो कोने में राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन और शक्ति दा, तीनों कुछ सीरियस थे। तो पिताजी तो एकदम फिल्मी ये का क्लोजअप, धाड़ 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 धाड़, समझ गए समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। अभी एस.डी. बर्मन बोले किशोर ये गाना मैंने बनाया है, तू एक मेरा भाटियाली स्टाइल त्रिपुरा का है एकदम, तू सुन। एस.डी. बर्मन टीचिंग रूप तेरा मस्ताना का ओरिजिनल। अच्छा। ऐसा कुछ था। रूप तेरा मस्ताना, ओ रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। पिताजी ऐसे हो गए। ऐसा देखा राजेश खन्ना ऐसा कर रहा हूँ। पंचमदा आर.डी. बर्मन, शक्तिदा आके पिताजी बोले किशोर, हाँ मेरे जमजम नहीं रहा है, मुझे कुछ करो इसको, मैं एक शॉट में लूंगा ये। वेस्टर्न फील चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए त्रिपुरा फिर परेशान है। अभी एस.डी. बर्मन समझ गए कुछ ये लोग मिली भगत है, कुछ गड़बड़। तो पिताजी उस वक्त फट से उनको याद आया एस.डी. बर्मन का एक कंपोजिशन, क्योंकि सचिंदा के साथ वो बचपन से साथ में रह चुके हैं ना जी। तब उनको याद आया कि एक उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बंगला, एक बट डमी वर्ड्स लिखा था। तो उन्होंने बोला कि सचिंदा, ओ सचिंदा, किशोर मेरे को गड़बड़ मत करा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, मेरा यही रहेगा। तो सोचते हो बोलो पंचम को ले ले, मैं नहीं तेल लेने गया, मेरा ही रहेगा। मतलब मेरी बात तो सुनिए, मैं आप हाफ पैंट पहनता था, एक गाना आपने बनाया था, तो कौन सा बोला? अभी उल्टा हो गया। अभी किशोर कुमार एस.डी. बर्मन को याद दिला रहे उन्हीं का कंपोजिशन, 1 2 ओरिजिनल रूप तेरा मस्ताना। डमी वर्ड्स को जगह में रूप तेरा मस्ताना बख्शी साहब ने लिखा, और एस.डी. बर्मन इतने खुश हो गए तो किशोर हाँ चल पवई लेके चलते हैं। क्यों? मच्छी पकड़ेंगे यार। इतना खुश, मैं तेरे को मच्छी खिलाता हूँ। He was so happy. This is how रूप तेरा मस्ताना was born. क्या बात है। अच्छा, गाना था अर्चना जी, कोई हमदम ना रहा, फिल्म जुमरू में से। वो गाना किशोर जी ने भी गाया और अशोक जी ने भी गाया, दादा मुनि जी ने। तो ऐसा क्यों अमित जी? दादा मुनि उनकी पहली फिल्म जीवन नहीं है, 1936 में ये गाना गाया था जी। तो पहले दादा अशोक कुमार जी ने क्लासिकल संगीत की तालीम ली थी। अच्छा, हाँ, क्लासिकल सिंगिंग जानते थे। तो तब से पिताजी के दिमाग में ये ट्यून बैठ गया था। तो लीना जी का ये कहना है कि हमारा शो देख के उनका शुगर ठीक हो गया। तो आपको भी अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन हो तो हंसी खुशी जो ऐसी चीज है कि आपकी कोई भी बीमारी दूर कर सकती है, इसलिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अमित जी, सुमित जी, लीना जी, थैंक यू सो मच। आपने 4 चांद लगा दिया आज हमारे शो पे आके। मैं तो रोज आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वेंट बैक, आई टोल्ड हिम, मुझे सब याद आ रहा था, मुझे सब याद आ रहा था, सब। आई जस्ट वेंट बैक। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया। दिस इज, आप लोग बहुत महान कलाकार हो, महान, फैंटास्टिक। क्या बात है। सो अभी लेकिन जितने भी हमने किस्से सुने लीना जी से, सुमित से, अमित जी से, अभी भी किशोरदा के किस्से जो हैं वो मतलब भरे पड़े हैं। सो हम आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि फ्यूचर में जब भी कभी आपको कंफर्टेबल हो, प्लीज हमारे शो पे दोबारा आइएगा। हमें और बहुत सारे किस्से सुनने आप लोगों से। 100%। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू।